हेलो गाइस, कैसे सब लोग? होपली सब सही होगे। तो लेके आया तुम्हारा भाई तुम्हारे चैनल पे एक और नई वीडियो। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं लाइव आया था। और आज जो मैं टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये एक रियल घटना पे आधारित है। और थैंक्स फॉर मेरा एक सब्सक्राइबर, मेरा एक व्यूअर राहुल तोशी। थैंक यू भाई, आपने मुझे स्टोरी फॉरवर्ड करी और आज मैं जो है अपने दर्शकों को ये जो स्टोरी है ये सुनाने जा रहा हूँ। और ये स्टोरी जो है वो रियल स्टोरी राहुल तोशी की, जो मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे स्टोरी शेयर करी है। ये गाइस, ये स्टोरी जो उसके साथ में बीती है, ये स्टोरी उसके साथ में 2020 में बीती है, जब अपने परिवार के साथ में वो एक घर बाय करता है। उसके पापा एक घर बाय करते हैं और वो घर एक फ्लैट होता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर होता है, फ्लैट होता है, जो उनको ना बहुत ही मतलब बाहरी कीमतों के हिसाब से बहुत कम दाम में उन्हें जो है वो मिल जाता है। ये स्टोरी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये स्टोरी राजस्थान की है, राजस्थान अलवर जिले की ये स्टोरी है, जो मेरे राहुल तोशी भाई ने जो है वो मेरे को फॉरवर्ड करी है, जो कि मेरा सब्सक्राइबर राजस्थान में रहता है। उसकी ये हड बीती जो है दास्ता है। वो अपना जो है जिस घर को वो बाय करते हैं, बहुत सस्ते में वो घर मिलता है। और जब वो उस घर को देखने जा रहे होते हैं तो सर राहुल, मम्मी पापा उसके, जब वो घर को बाय कर लेते हैं और वहां पे रहने जा रहे होते हैं, उससे एक दो दिन पहले वो एक घर को एक्सप्लोर सा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह वो घर देखा नहीं था। घर बहुत बड़ा था, कमरे बहुत बड़े थे, ठीक है। तो मतलब उन्होंने थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लोर करा और वहीं पे उन्होंने जो घर है वो बाय कर लिए। क्योंकि उसकी जो कीमतें थी वो बहुत ज्यादा उनको अच्छे दामों में जो है सस्ते दामों में मिल गए। तो गाइस, जब राहुल और उसकी फैमिली जो है वहां उस घर में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो है वहां पे उस घर का जो वो होता है, खिड़की होती है, वो जो है बहुत ज्यादा जैसे जंग वंग लगे होते हैं। ये काफी जैसे साल पुराना, काफी सदियां हो गए हैं, यहाँ पे कोई रहने नहीं आया। तो वो क्या करता है, वो उस खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, वो खिड़की जाम होती है। फिर क्या करता है, वो देखना चाह रहा होता है, तो उसके पापा के पास में उस घर की जो चाबी होती है, वो जब वो घर को खोलते हैं, जब वो अंदर जाते हैं, तो अंदर बड़ा जो है वो अजीबो गरीब जो है क्यूरियोसिटी जो है एक पैदा हो जाती है, एक नेगेटिविटी जो है वो पैदा हो जाती है गाइस। जब वो एंटर करते हैं, बड़े वहां पे देखते हैं धूल मिट्टी जाले वाले काफी सारे कुछ लगा होता है, ठीक है। और कुछ जो है पंछी हैं जिनको हम बैड बर्ड्स बोलते हैं, जो चमगादड़ जो होते हैं, वो लड़के बड़े होते हैं। मतलब एक बड़ा ही हॉन्टेड सा एक घर होता है, हॉन्टेड सी एक, मतलब एक अजीब सा लगता है उसको, राहुल को। फिर कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत खटपटाता है कि यार मैं इस घर में रहने आ रहा हूँ और मुझे इतना अजीबो गरीब क्यों लग रहा है, मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है इस घर में। तो जब वो एक्सप्लोर करने जाता है, जब वो वॉशरूम में जाता है, वहाँ की खिड़कियाँ टूटियाँ जो है वो सारी टूटी होती हैं, ठीक है। मतलब घर जो है ना बिल्कुल बिखरा सा होता है भाई। जो मतलब ना जैसे यहाँ पे कुछ तो बेड पड़ा होता है, ठीक है, वहां पे मतलब जो जितने भी जो घर को जिसने बेचा है ना, उसकी जितना भी सामान था ना, वो सब वहीं पे पड़ा होता है। अचंभित सी बात लगती है कि वहां पे इतना सीढ़ी पड़ी होती है, जो भी जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी की शादी हो तो शादी पर जो है दहेज के उसके जो लड़की के मम्मी पापा है वो सीढ़ी बना के ऐसे देते हैं, है ना, जिसपे लड़की जो है शादी की जगह वो चढ़ती है। ऐसी सीढ़ी पड़ी होती है, वो बहुत ज्यादा पुरानी, बहुत ही ज्यादा टूटी फूटी अजीब सी पड़ी होती है। और सीढ़ी को उसके मम्मी पापा या उसके भाई, उसकी बहन और वो हाथ में लगाते। तो उसके पापा जो कहते हैं, मतलब उसके पापा देख के थोड़ा सा उनको अजीब सा लगता है। तो जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक गर्माहट सी, एक ठंड सी महसूस होती है, मतलब सबको। बट वो एक दूसरे को ना बताते नहीं है और वो बाहर आ गए। जैसे गाइस वो बाहर आते हैं,
आसपास में लोगों से पूछते हैं। तो जब पहले तो लोगों से जब वो पूछते हैं तो कोई भी जो लोग है ना उनको इग्नोर करते हैं। फिर उनमें से एक बंदा आता है और उसको ही सारा कुछ उस घर के बारे में कुछ ना कुछ उसको जो है क्लू जो है वो पता होता है कि इस घर का माहौल कैसा था। तो जब वो बंदा आता है और उसके पापा से बात करता है, उसके पापा कहते हैं कि यहाँ पे कोई रहता था। तो कहते हैं यहाँ पे कई साल पुराना यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, ठीक है, एक फैमिली रहती थी जिसकी बेटी जो थी तो वो थोड़ी सी मेंटल थी और वो उसकी शादी होने वाली थी और शादी के जो दिन था दूल्हा जो था वो चला गया था, मतलब अवॉइड कर दिया उसने और वो छोड़ गया था। और कहते हैं कि उस लड़की ने जो है वो सुसाइड कर लिया था। अब कितने को इस बात में सच्चाई है, कितने को इस बात में सच्चाई नहीं है, वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा नर्वसिंग फील करते हैं, बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग फील करते हैं। तो उसके राहुल के जो पापा होते हैं वो उसको बोलते हैं कि इन चीजों के बारे में मत सोच, ठीक है, तो कुछ नहीं होती, ये चीजें सब कुछ नहीं होती। राहुल को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, उसकी मम्मी को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है, उसकी बहन को बहुत ज्यादा वो अजीब सी लगती है जगह। कुछ दिनों बाद वो राहुल वहां उस जगह पे रहने आता है और राहुल उस जगह का एक्सप्लोरेशन करता है और वहां पे कुछ ऐसी उसको नेगेटिव चीजें हैं, जैसे किसी का चिल्लाना, देखना, फुसफुसाना, कुछ ऐसी उसको नेगेटिव चीजें लगती हैं, जैसे उसके साथ में कुछ चल रहा है, कोई बोल रहा है, रात को उसको बेचैनी सी होनी, ऐसा लगता था कि उसके ऊपर कोई बैठ गया है। मतलब ऐसी ऐसी जो थी ना उसके साथ में, इनको इंसिडेंट्स उसके साथ में ना वो बीते जा रहे थे। जैसे हफ्ता 10 दिन हुआ तो राहुल की तबीयत अचानक से जो है वो खराब हो गई। जो कि मेरा सब्सक्राइबर है उसकी तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो जाती है राहुल की। और उसके मम्मी पापा जो है, कभी राहुल को ठंड लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, ठीक है। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, बस बुखार है बहुत ज्यादा, सुबह उतर जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब सुबह होती थी तो सुबह तो वो बुखार नॉर्मल हो जाता था और इनफैक्ट जब वो दोपहर होती थी या शाम होती थी फिर उसको वैसा बुखार हो जाता था। फिर उसके साथ में कुछ ऐसा एक अच्छा सा कहते हैं ना, जहाँ पे एक नेगेटिविटी चीजें होती है वहां पे कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ भगवान के बंदे भी होते हैं। तो ऐसे ही एक साधु उनके पास में आता है, कहाँ से आता है, कौन है, कुछ नहीं मालूम। फिर वो साधु उस बच्चे पे हाथ रखता है और उस बच्चे के बारे में सारा कुछ बताता है। और जो बताता है ना गाइस, वो सुनने के बाद में आपकी भी रूह कांप जाएगी। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता जब मैंने स्टोरी पढ़ी और जब मेरी उस बंदे से बात हुई कि ऐसा तेरे साथ रियल हुआ था, तो वो कहता भाई ये मेरा रियल इंसिडेंट। यकीन नहीं मानोगे गाइस कि वो जो उसके साथ में बीता ना, वो वाकई रोंगटे खड़े करता है। भाई वो अचानक से उनको वो घर छोड़ना पड़ गया, ठीक है, वजह वही बताऊंगा। भाई वहां पे एक चुड़ैल का साया था, चुड़ैल का साया जो कि वो मोहलत मांग रही थी, उनके परिवार में से एक बंदे की मोहलत मांग रही थी। और काफी सालों से वो घर वीरान था, कोई उस घर को बाई नहीं करता था और आसपास के जितने भी लोग रहते थे उस घर की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। जब राहुल ने ये चीज मुझे बताई तो मुझे एक रोंगटे मेरे खड़े हुए और राहुल ने वो उस जो चुड़ैल को देखा भी कि वो 7-8 फुट की थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी और बहुत ही ज्यादा अजीब थी। और बस वो राहुल से ये कह रही थी कि यहां से चले जाओ, इस घर को छोड़ दो। वो माहौल, वो क्यूरियोसिटी, वो एक्टिविटी, वो कितनी यार स्कैरी होगी, कितनी स्कैरी होगी, आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाओ। और अच्छी बात यह है कि राहुल की फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई और सब सेफ है। और राहुल उस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ के और वहां से निकल जाते हैं। तो ये थी आज राहुल की स्टोरी, जो कि उस भाई ने मेरे को फॉरवर्ड करी। बहुत अच्छा लगा, उस भाई की स्टोरी बहुत ही ज्यादा एक स्कैरी थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी, कहते हैं ना, एक क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली वो स्टोरी थी भाई। जब भी भाई घर लो, जब भी घर खरीदो तो घर को देख के, घर को परख के वो लो घर, जब भी आप कोई घर लेना चाहते हो।
पाठ पूजा कराओ, अच्छे से पाठ पूजा करवाओ, ठीक है, सत्संग रखवाओ, उस घर को शुद्ध करो। तो आप थी मेरी ये एक हॉन्टेड स्टोरी। और हाँ, राहुल ने बोला था कि उस घर के अंदर 2 कमरे थे, 2 कमरे में एक छोटा सा कमरा था जिसमें ताला लगा हुआ था, और वो किसी ने भी खोलने की हिम्मत नहीं करी। और वो जिसने बाय करा था वो बंदा कहता था कि उस घर के अंदर एक छोटा घर है जिसमें ताला लगा हुआ, उसको खोलने की बिल्कुल कोशिश करो। अब उस कमरे में क्या था और वो ताला क्यों लगा था, किस कारण लगा था, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। तो ये थी गाइस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस लेके आता रहेगा आपका भाई, और मैं चाहता रहेगा आपके अपने चैनल फ्री स्टाइल ब्लॉग।